नाजरीन गरामी, बड़ा ही इबरत अंगेज और सबक आमोज वाकया बयान करने लगा हूँ। वाकया कुछ यूं है कि एक मुसाफिर रात गुजारने के लिए एक मस्जिद में ठहर जाता है। उस मुसाफिर के पास कुछ नकद रकम होती है। वो अपनी रकम इमाम मस्जिद को बतौर अमानत दे देता है और इमाम मस्जिद से कहता है कि सुबह उठकर अपनी अमानत वापस ले लूंगा। इमाम मस्जिद कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी ये रकम बतौर अमानत रख लेता हूँ। जब रात का वक्त शुरू हो जाता है और इमाम मस्जिद उस मुसाफिर की रकम को देखता है तो उसकी नीयत खराब हो जाती है। उसको तरह तरह के बुरे ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं। आखिरकार वो एक मंसूबा तैयार करता है। जब मुसाफिर सो जाता है तो वो चुपके से उठकर उसका गला घोंटकर उसको मार देता है। इसके बाद इमाम मस्जिद अपने घर जाकर सो जाता है। जब फजर की नमाज के लिए उठता है तो शोर मचाना शुरू कर देता है कि ये मुसाफिर मर गया, हाय ये मुसाफिर मर गया। जब आने वाले नमाजियों ने खबर गिरी ली तो इमाम मस्जिद ने ये वाकया सुनाया कि ये मुसाफिर रात गुजारने के लिए मस्जिद में ठहरा था कि लगता है कि अचानक रात को मर गया। चुनाचा लोगों ने नमाज अदा करने के बाद उस मुसाफिर की नाश को नहलाने के लिए उठाना चाहा तो तमाम लोग जोर लगाने के बावजूद उस मुसाफिर की नाश को उठा ना सके। आखिरकार जब इमाम मस्जिद भी आगे बढ़ा और नाश को दूसरे साथियों के साथ मिलकर उठाने की कोशिश की तो नाश आसानी से उठ गई। इसके बाद उस मुसाफिर को नहलाया गया, धुलाया गया और उसको कफन पहना दिया गया। जब उसकी चारपाई तैयार हो गई और लोग उसके जनाजे को उठाने के लिए आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि लोगों से जनाजा उठाया ही नहीं जा रहा। लिहाजा इमाम मस्जिद आगे बढ़ता है। जो ही जनाजा की चारपाई को हाथ लगाता है तो जनाजा आसानी से उठ जाता है। जब लोगों ने ये मामलात देखे तो उन्होंने इसको इमाम मस्जिद की करामत तस्वुर किया और तमाम लोग इमाम मस्जिद के आगे पीछे होने लगे। आखिरकार जनाजा कब्रिस्तान पहुंचाकर नमाजे जनाजा अदा कर दी गई। जब दोबारा जनाजे की चारपाई को उठाने लगे तो उस वक्त भी मुश्किल पेश आई। लिहाजा इमाम मस्जिद ने दोबारा हाथ लगाया तो जनाजे की चारपाई हल्की हो गई और लोगों ने उसको आसानी से उठा लिया। जब उस मुसाफिर के जनाजे को कब्र के पास ले जाया गया तो ये तय पाया कि कोई भी इस नाश को उठा ना सकेगा। लिहाजा इमाम मस्जिद कब्र में उतरे, नाश को लहद में रखें। जो ही इमाम मस्जिद कब्र में उतरा तो लोगों ने एक अजीब मंजर देखा। लोगों की चीखें निकल गईं, कई लोगों की दौड़ें लग गईं। लोग क्या देखते हैं कि कब्र ने यकायक इमाम मस्जिद को पकड़ लिया और इमाम मस्जिद आहिस्ता आहिस्ता कब्र में धंसने लगा। इमाम मस्जिद चीखो पुकार करने लगा। जब इमाम मस्जिद को पता चल गया कि उस पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हो चुका है तो वो अल्लाह तबारक व तआला से तौबा व इस्तग़फ़ार करने लगा और इसी चीखो पुकार में लोगों को बताने लगा कि ये मुसाफिर रात गुजारने के लिए मस्जिद में ठहरा था। इसने बतौर अमानत कुछ रकम मेरे पास रखी थी। मैं रकम के लालच में आ गया और मैंने इसका गला घोंट कर इसको मार डाला। मैंने ये गुनाहे अजीम किया है। इमाम मस्जिद ज़ारो कतार रो भी रहा था और कब्र के अंदर धंसता चला भी जा रहा था। आखिरकार रोते चिल्लाते हुए इमाम मस्जिद कब्र में धंस गया और कब्र की मट्टी ऊपर से बराबर हो गई। लोगों ने अल्लाह से तौबा व इस्तग़फ़ार की और एक नई कब्र खोदकर उस मुसाफिर की नाश को उसमें दफन कर दिया। जज़ाकल्लाहुम खैरन कसीरा।
नाजरीन ग्रामी, इसमें बड़ा ही अनमोल दरसे हयात मौजूद है कि जब भी किसी की कोई भी चीज अमानत रखी जाए तो उसको बाहफाजत मालिक के हवाले कर देना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको इस्लामी अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।